स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है। द AC वोल्टेज अक्रॉस अ 0.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 16 sin 2 × 10⁻³ t वोल्ट। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC एंड द पीक करंट ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि हमने इसका जो करंट है वो भी मैक्सिमम फाइंड करना है। हमारे पास जो कैपेसिटेंस है C की वैल्यू है वो कितनी है 0.5 माइक्रोफैरेड, जबकि हमारे पास जो इसमें वोल्टेज हैं वो इक्वल है 16 × sin 2 × 10⁻³ × t, और इसको हम इसकी यूनिट्स हैं वोल्ट। आपने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC फाइंड करनी है, और दूसरा आपने इसमें करंट को फाइंड करना है। ठीक है जी, जो इसमें मैक्सिमम करंट है कैपेसिटर के थ्रू गुजरा, मैं इसको IC से डिनोट कर देता हूँ। अब मैं XC की अगर बात करूं तो XC मेरे पास सिंपल है 1/ωc। C की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमने इसमें ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ओमेगा की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें ये चीज़ पता है, इसका जो फार्मूला है V = VM sin ωt होता है। ठीक है, अब VM जो है वो मेरे पास 16 है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस वाले V से, ठीक है, और ओमेगा आपको पता है 2 × 10⁻³ आ जाएगा, और T है, तो इनकी वैल्यूज़ को हम उठा लेते हैं यहाँ से। जो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 × 10⁻³, जबकि मेरे पास VM की वैल्यू आ जाएगी वो 16 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, और जो आपको पता है कि हम लोग इसके ओमेगा की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे XC में। XC की वैल्यू क्या है मेरे पास, XC = 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2 × 10⁻³ और C की वैल्यू है 0.5 माइक्रोफैरेड। 0.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो है, और जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 × 10⁻⁻6 से, तो मेरे पास आंसर आता है 1000 ओहम्स। XC मेरे पास कितनी आ गई 1000 ओहम्स, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो XC है वो मेरे पास 1 किलो ओहम्स भी आ गई। ठीक है, इसको मैं 1 किलो ओहम्स भी लिख सकता हूँ। 1000 ओहम जो होता है 1 किलो ओहम के इक्वलेंट होता है। देखिए, इसमें जो दूसरी चीज़ थी ना वो थी IC के लिए ना मुझे VRMS चाहिए होगा, और VRMS मैं इजीली फाइंड आउट कर लूँगा क्योंकि मेरे पास VM आ चुका है, और VRMS में फाइंड करूँगा VRMS = V0/√2, या VM भी मैं इसको कह सकता हूँ क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज है ना, जो मैं 16 को √2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 16 /√2, तो ये मेरे पास आ जाता है 11.3 वोल्ट। VRMS मेरे पास कितना आ गया, VRMS मेरे पास आ गया 11.3 वोल्ट। अब मेरे पास V आ गया है और हमारे पास जो है XC गिवन है, तो इसके ज़रिए मैं I को फाइंड आउट कर लूँगा। I का फार्मूला क्या होगा मेरे पास, I = V/Z, हमारे पास जो इम्पीडेंस है, और इम्पीडेंस हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस होगी। अब हम उसकी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट इन कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, V की वैल्यू थी मेरे पास 11.3, क्योंकि जो मैंने इन टर्म्स ऑफ RMS निकाला था, मैं इधर लिख देता हूँ 11.3, और जबकि इम्पीडेंस की वैल्यू मेरे पास इसमें कितनी होगी 1000 ओहम्स आई थी ना XC की वैल्यू, और जब मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इनका आंसर आता है 0.011 एम्पेयर्स। ठीक है जी, 0.011 एम्पेयर जो कि मेरा इसमें करंट है। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस के साथ साथ आपके पास एक वोल्टेज की वैल्यू गिवन हो, एक जेनेरिक सी, जिसमें हम V = VM sin ωt करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो हम उसमें इजीली XC की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग XC = 1/ωc, और करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग I = V/XC से।